एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले DHFL के बारे में। इस वीडियो में हम DHFL से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी जानेंगे और हम आपको हमारी राय भी बताएंगे। इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है और DHFL से रिलेटेड सभी अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो चालू होने से पहले मैं बताना चाहूँगा DHFL से रिलेटेड अगर आप सभी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो ये हमारे इतने सारे पुराने वीडियो हैं और ये है हमारा DHFL पे एक्सक्लूसिव एनालिसिस, जिसके अंदर आप देखेंगे पिरामल की जो बिड है उसका हम लोग ने एनालिसिस किया था। फिर बैंक्स को कितना पैसा मिलेगा उस पर भी हमने एक बताया था। FD होल्डर्स और NCD होल्डर्स का क्या होगा। वहीं पे हमने सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया था DHFL में इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, जिसमें हम लोग ने बताया था कि वो लॉस्ट क्या है, उनको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, डीलिस्ट होगा या नहीं, ज़ीरो होगा या नहीं। फिर वापस हम लोग ने बनाया DHFL लिस्टिंग पे एक अपडेट, जिसमें हम लोग ने पूरा बताया कि डी लिस्टिंग कैसे होगी या नहीं होगी, सारी चीज़ें। वहीं पे जब DHFL में लोअर सर्किट लगे हुए थे तो हम लोग ने ये भी बताया कि DHFL को आप कैसे बेच सकते हैं लोअर सर्किट के अंदर। DHFL की Q3 रिजल्ट का भयानक जो रिजल्ट आए थे उनके, उसका हम लोग ने एनालिसिस किया था। साथ ही में अभी RBI ने रिसेंटली इसका प्लान अप्रूव किया था, उसके बारे में भी बताया था। इतना डिटेल्ड इंसाइट और इतने डिटेल्ड वीडियोस किसी भी अभी तक यूट्यूब पे या आपको किसी भी चैनल पे एक जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल के थ्रू सभी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। अगर आप DHFL के शेयर होल्डर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और सभी वीडियोज़ देखें ताकि आप जान सकें DHFL में क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें जो अभी हम लोग ने अभी वीडियोस की बात करी उसके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ समरी आपको बता दूंगा। फटाफट वन लाइनर समरी में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। वहीं पे अभी हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एक फ्रॉड के बारे में, प्लस यहाँ पे जो NCLT रिलेटेड एक अपडेट है उसके बारे में और रिजोल्यूशन प्लान के बारे में। साथ ही में हम आपको बताएंगे बाय करना है इसमें या सेल करना है या होल्ड करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉड की। अभी करीबन एक 1400 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है जो DHFL ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अभी फ्रॉड क्या है, तो फ्रॉड क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रॉड के लिए अगर हम जानेंगे कि फ्रॉड किस चीज़ का हुआ है तो यहाँ पे फ्रॉड क्या होता है। देखिए मान लीजिए अगर मैंने किसी कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी ने गलत तरीके से लोन लिया था तो उसको फ्रॉडलेंट लोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस तरह के जो लोन्स होते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इरेगुलरिटीज़ इन डिसबर्समेंट, ठीक है ना, बाय ऑफ द ICDs बाय द कंपनी। ठीक है, अभी कितने अमाउंट का है, करीबन ये सभी अमाउंट को अगर आप ऐड करते हैं तो करीबन 1400 करोड़ रुपए कुछ होते हैं। ठीक है, अब इस लोन से कंपनी को कितना नुकसान है तो मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेटेड अमाउंट 1424 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, अभी पर्सन्स इन्वॉल्व कौन कौन सी थी, कपिल वाधवान, धीरज वाधवान, टाउनशिप डेवलपर्स करके ये तरह की एंटिटीज़ इन्वॉल्व थी जो कि पुराने प्रमोटर एंटिटीज़ हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एक्यूरेंस कब हुआ था, 1718 और 1819 में हुआ था। अभी इसके बाद क्या है, NCLT को यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल की गई है। NCLT को एप्लीकेशन क्यों फाइल की जाती है और इससे कंपनी के फिनेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए पहली बात, अगर किसी भी लोन को फ्रॉड डिक्लेयर किया जाता है तो उसका रिकवरी और सारा जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो NCLT द्वारा होता है। उसमें क्रिमिनल वगैरह भी, यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो CBI या फिर ED की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है। फ्रॉड डिक्लेयर होता है तो यहाँ पे उसका जो रिकवरी है, अभी DHFL के रिजोल्यूशन के हिसाब से ये माना जा रहा है कि जितने भी फ्रॉडलेंट लोन्स हैं उससे अगर कल को रिकवरी होती है तो वो पैसा बैंक्स को नहीं मिलेगा, वो पैसा मिलेगा पिरामल को। ठीक है, तो ओवरऑल अगर पैसा पिरामल को मिलता है तो इससे फ़ायदा कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं है, इससे फ़ायदा केवल पिरामल को है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें बैंक्स को फ़ायदा है क्या, तो बैंक्स को भी फ़ायदा नहीं है, बैंक्स को नुकसान है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी नुकसान है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को नुकसान कैसे हुआ, अभी अगर इस तरह के लोन्स और निकलते हैं तो ओवरऑल DHFL की यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। DHFL की वैल्यू और कम होती जाएगी। वो ऑलरेडी उसकी नेगेटिव नेटवर्थ है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना, नेगेटिव नेटवर्थ है कंपनी की, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कंपनी की एसेट होती है, कंपनी की एसेट क्या है, लोन। अब वो लोन ही फ्रॉडलेंट निकल गया, मतलब गलत लोन है, तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यू इसलिए डिक्रीज़ होगी और यहाँ पे शेयर होल्डर पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव। और इसीलिए यहाँ पे लगातार कल यहाँ पे एक लोअर सर्किट देखने को मिला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के दूसरे अपडेट के बारे में, जिसके अंदर हमको NCLT रिलेटेड एक अपडेट जानने को मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊँ कि NCLT में क्या अपडेट है, तो अभी जो रिजोल्यूशन प्लान थोड़े टाइम पहले यहाँ पे RBI ने अप्रूव किया था,
अब उसके लिए फाइनल अप्रूवल के लिए यहाँ पे अब NCLT को भेज दिया गया। NCLT मुंबई को इसके लिए भेज दिया गया है, और जैसे ही NCLT यहाँ पे अपडेट कर देगी और इसको अप्रूव कर देगी तो DHFL को यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया जाएगा। डीलिस्ट कैसे किया जाएगा उसके बारे में अभी हम जानेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ डीलिस्टिंग कैसे होगी। मैं ऑलरेडी इसके बारे में इन 2 वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको फटाफट वन लाइनर में भी समझा देता हूँ। देखिए, अभी पिरामल को यहाँ पे करीबन 90% स्टेक दिया जाएगा। अभी 90% स्टेक देने के लिए जो एग्जिस्टिंग 100% स्टेक है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 10% में। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको अब 10 ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पिरामल को, जिसका 0% स्टेक है अभी कंपनी के अंदर, उसे 90% देना है। जब जाके ये टोटल स्टेक आपका 100% कहलाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं हम इक्विटी डाइल्यूशन। अभी ये रिवर्स मर्जर के थ्रू होगा, यानी पहले पिरामल DHFL में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उस पैसे से ये लोग खरीदेंगे पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। PHFL और PCHFL को यहाँ पे ख़रीदा जाएगा और उसके साथ मर्ज किया जाएगा, ठीक है। मर्ज करते ही अभी क्या होगा, जैसे ही DHFL यहाँ पे 90% शेयर होल्डर बन जाता है तो उसे वो डीलिस्ट करने का राइट रखता है, और यही बिल्कुल प्लान है। इसको क्या किया जाएगा, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस भी एक प्राइवेट, एक अनलिस्टेड कंपनी है। इन दोनों को मर्ज करने के बाद ये लोग बिजनेस अपने हिसाब से चलाएंगे और इसे डीलिस्ट कर देंगे। अब आप जानना चाहेंगे डीलिस्ट पे क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, उससे वो केवल अपना बिजनेस एक्वायर करेगा और अपना बिजनेस चलाएगा, और वो अपने शेयर्स के लिए दे रहा है। क्यों? अब इसके पीछे शेयर होल्डर्स को क्यों फ़ायदा नहीं होगा, तो ये मैं आपको कैसे समझाऊं। अभी आप जानिए कि अगर बैंक्स को यहाँ पे 33% ही मिल रहा है, इवन FD और NCD होल्डर्स को भी इतना ही मिल रहा है, तो किसी भी यहाँ पे शेयर होल्डर को कैसे कुछ मिल सकता है, ठीक है। DHFL की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। आप समझिए, अगर आपके पास, और आपके लिए नुकसान है, अगर आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, 25 रुपये के भाव पे, अगर कल को यहाँ पे डीलिस्टिंग होती है तो 10 रुपये के भाव पे आपके पास केवल 25 शेयर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब आपके 2500 के 250 रुपये हो जाएंगे। ये भी तब होगा जब DHFL लिस्टेड रहता है। अगर डीलिस्ट कर दिया गया तो बिल्कुल लक्ष्मी विलास बैंक के केस जैसा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया गया था, नेक्स्ट डे एकदम डीलिस्ट कर दिया गया था। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑलरेडी खबर में है सारी। हम लोग, अगर आप हमारे DHFL के वीडियोस देखेंगे ना, ये वाले, तो इसमें हम लोग ने काफ़ी सारे प्रूफ भी दिए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि अब इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। सेल इमीडिएटली, किसी भी तरह की कोई फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। डीलिस्ट करने से अभी क्या हो सकता है, आपका पैसा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कैपिटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मैं हर बार बोलता हूँ कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। आप बहुत सारे पेनी स्टॉक या बहुत सारे मल्टीबैगर्स में लगा सकते हैं, लेकिन DHFL में मतलब ये, क्योंकि उसको अगर डीलिस्ट कर दिया गया ना, तो आपका जितना पैसा, मान लीजिए वो जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि 2500 रुपये, तो वो 2500 के 2500 पूरे आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप किसी और स्टॉक में लगाते तो आपको 2500 पे 250 का नुकसान होगा, 200 का होगा, लेकिन कम से कम पूरा 100% नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप जानना चाहेंगे कि ये सारी डीलिस्टिंग वगैरह कैसे होती है और ये वैलिड है क्या, तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल वैलिड है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती पिरामल की नहीं है। बहुत लोग बोलते पिरामल की गलती, पिरामल लूट रहा है, नहीं है। इसमें गलती वाधवांस की है, क्योंकि उन लोग ने ही घपला किया है। पिरामल क्या करेगा, अभी DHFL की नेगेटिव नेटवर्थ है, उसका लोन जितने ज़्यादा है वो तो खरीद रहा है उल्टा, तो वो बैंक्स को बचा रहा है। बट वो पहले बैंक्स को बचाएगा, FD NCD होल्डर्स को बचाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बचाएगा, लेकिन वो पैसा बचता ही नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि इस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन कभी हुए हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं, रुचि सोया के केस में हुआ था, जहाँ पे 100 शेयर्स को एक कर दिया गया था। वहीं पे अगर आप देखेंगे जेट एयरवेज के केस में क्या हो रहा है, वहाँ पे 10,000 शेयर को यहाँ पे 84 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे होगा, वो आप हमारे जेट एयरवेज के एनालिसिस वाले वीडियो में देखिएगा, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो जेट एयरवेज में भी यही प्रॉब्लम है। इसी की तरह सारी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे तो सभी IBC कंपनीज में हुई है, जिसके बारे में हम लोग ने हमारे ब्लॉग में भी बताया था, उसका लिंक भी हम लोग आपको देंगे। ओवरऑल IBC कंपनी का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नया ओनर आ रहा है,
जिसको 90% स्टेक देना है, तो जो एग्जिस्टिंग 100% शेयर होल्डर है उनका स्टेक 10% ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। अभी आप 100% शेयर होल्डिंग में आते हैं, आप भी एक रिटेल शेयर होल्डर है, तो आपका स्टेक 10% हो जाएगा। मतलब सिंपल है, आपके जो 100 शेयर है उसे 10 कर दिए जाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है, जो लोगों समझना नहीं चाहते लेकिन अब भी DHFL में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। DHFL क्यों बढ़ रहा है, अपर सर्किट वगैरह क्यों लग रहे हैं, ये केवल एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। न्यूज़ के कारण यहाँ पे ऊपर नीचे चलता रहता है। पिरामल की डील जैसे पास आती जाएगी थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, बट अपने को क्या होगा ना, पिरामल की डील आते ही यहाँ पे अप्रूव होते ही इसे डीलिस्ट वगैरह कर दिया जाएगा और इक्विटी को यहाँ पे राइट ऑफ वगैरह भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की बहुत सारी खबरें ऑलरेडी आ चुकी है। तो हम लोग जितना जल्दी है उतना जल्दी निकले, इसमें कोई फ्रेश बाइंग ना करें। और ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह का ज्ञान आपको कोई देगा नहीं, कोई एडवाइस आपको यूट्यूब पे देगा नहीं। आपको बहुत जन बोलेंगे DHFL खरीद लो, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आपके 100 शेयर जब 10 हो गए, उसके बाद DHFL कितना भी बढ़े, आपको तो 90 शेयर का नुकसान लग गया ना, तो उसका आप क्या करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक कोई भी रिजोल्यूशन प्लान में चेंज नहीं आया, यानी RBI ने जब इस रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया है तो उन लोग ने इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि वो एकदम लीगल है इक्विटी को राइट ऑफ करना, ज़ीरो करना। सो ओवरऑल यही बात है कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। करीबन 90,000 करोड़ का लोन है, जिसमें से वो केवल 34,000 करोड़ रुपए दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन FD NCD होल्डर्स को भी बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो इस सभी चीज़ों के साथ यहाँ पे DHFL का ये हमारा मुख्य वीडियो ख़त्म होता है। हम लोग वापस आएंगे जब भी DHFL में कोई भी अपडेट आएगा। पक्की बात है, हम लोग DHFL से रिलेटेड सभी अपडेट लगातार डाल रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा एक एक्सक्लूसिव यहाँ पे प्लेलिस्ट भी है, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे जाके आप DHFL से रिलेटेड सभी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हमारे सारे अपडेट से, आने वाले अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और यहाँ पे शेयर कीजिए सभी ये वीडियो DHFL के शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि वो अपना पैसा बचा सके। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।